आप सभी सम्मानित गुरुओं का, सम्मानित साथियों का, हमारे साथ माताएं बहनें, आप सभी का बहुत हृदय की गहराई से स्वागत है। आज सबसे बड़े मंच पर अपनी बात को रखने के लिए मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं परम श्रद्धेय श्रीमान माधव सर का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि आज इतने बड़े मंच पर मुझे अपनी बात को रखने का अवसर आपने प्रदान किया। और मेरे जीवन में आज ये अचीवमेंट सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और मैं इसको धरोहर की तरह से संभाल कर रखूंगा कि आज मैं इतने शानदार प्लेटफॉर्म पे बातचीत कर रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा आज गौरव भी है। ये सब कुछ हो पाया तो उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति के बिना मैं शायद अधूरा था, और मैं आज कृतज्ञ हूं। मेरा रोम रोम कृतज्ञ है कि मैं उस डिवाइन पावर को आज कोट से नमन करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं। मुझे गर्व है कि आज मैं रॉयल ड्रीमर टीम का एक अंग हूं। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सेफ साहब के संग है। मेरा संक्षिप्त परिचय, नाम अंबिका प्रसाद। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ एक छोटे से गांव में गरीब किसान के घर में मेरा जन्म हुआ, और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मेरे पिताजी, मेरे माताजी आज इस संसार में नहीं हैं। मैं अपने भावनाओं का पुष्प उनके चरणों में अर्पित करता हूं और उनको कोटि बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि बार उनके चरणों में शीश झुकाता हूं कि अगर वो नहीं होते तो शायद इस संसार में मैं नहीं आता, और आज इस सब वंचित मैं रह जाता सब कुछ से। तो इनके चरणों में बार बार अभिनंदन, बार बार मैं अपना शीश झुका करके जरूर आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरा जीवन पढ़ाई लिखाई का शुरू हुआ, और मैंने उस अभाव में, उस गरीब परिवार में रह करके अभाव में मैंने जीवन की शुरुआत की, पढ़ाई लिखाई किया। किसी तरह अभाव में जुट करके मैंने अपने आप को ग्रेजुएशन तक कराया। और मैं जब ग्रेजुएशन प्राइवेट करने के बाद निकला वहां से, तो जब मैं अपना फ्यूचर ढूंढने लगा, अपना भविष्य की तलाश मुझे थी कि मैं निकलूं, मैं कुछ करूं, क्योंकि परिवार की गरीबी से निकाला मेरी जिम्मेदारी थी। और बचपन से आंखों में पल रहा सपना बार बार मुझे प्रेरित करता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। 92 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 93 में मैं लखनऊ के लिए आ गया। जब मैं लखनऊ आया तो मेरे पास पैसा तो नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार और बचपन से आंखों में पल रहा सपना, ये दोनों मेरे पास था। और इसी को लेकर के मैं लखनऊ आया। लखनऊ में आने के बाद मैं यहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, तमाम स्ट्रगल की परिस्थितियां आई, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ। लगातार अपने उस मंजिल की तलाश में लगा था जिस मंजिल की मुझे आवश्यकता थी। और मैं उस स्ट्रगल के दौरान लखनऊ में कचहरी में बैठ के जमीन पे टाइप किया करता था, वहां से अपने जीवन को चला रहा था। बाकी समय जो मिलता था मैं हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखता था लखनऊ में। और ये समय मेरा बहुत जल्दी बीता। 8 महीने के बाद मुझे पहली नौकरी अप्रैल 94 में, 6 अप्रैल 1994 को मुझे, मेरा सौभाग्य था, उस दिन मेरा बर्थडे था, मुझे पहली बार ट्यूबवेल कारपोरेशन में स्टेनो के पद पर ज्वाइन करने का मौका मिला। चेहरे पर खुशियां आई, परिवार में भी एक खुशी का लहर दौड़ गई कि चलो इस परिवार में जहां पर कुछ नहीं था, एक लड़का नौकरी में आ गया। घर में खुशियों के दौरान घर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती चली गई, लेकिन 6 महीने के बाद फिर मैंने अपने आप को तलाशा कि मैं आज हूं कहां, क्योंकि बचपन से ये भाव था कि बहुत ऊंचाई छूना है। और मैंने पहली नौकरी में रहते ही और अप्लाई किया था, तो दूसरी नौकरी मुझे सिंचाई विभाग में स्टेनो के पद पे मिली। मैं लगभग 7 महीना बाद मैं दूसरी नौकरी में जाके ज्वाइन हुआ 1994 में। यही मेरा यात्रा समाप्त नहीं हुई, मैं यहाँ रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि आंखों को तलाश थी उस मंजिल की कि जहां मेरी जिंदगी जाकर के बहुत बेटर हो सके।
उसी दौरान मैंने फिर फॉर्म भरा जल निगम के लिए, और जल निगम में मैंने अप्लाई किया, और ऊपर वाले ने सुना मेरी मेहनत रंग लाया। मैं तीसरी नौकरी के लिए भी सिलेक्ट हो गया, और मैं 22 अगस्त 1997 को जल निगम में स्टेनो के पद पर ज्वाइन हो गया। लेकिन इसी बीच मेरे घर से समाचार आया कि जो मेरा पैतृक मकान था, जिसमें मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें रहती थी, वो बाढ़ आने की वजह से गिर गया। तो मेरे सामने एक समस्या, एक चुनौती भी आई कि मैं अपने जीवन को कैसे आगे ले चलूं, और मेरा दायित्व था। फिर मैंने उस गांव के मकान को बनवाना शुरू किया। यहीं पर मेरा सफर रुका नहीं, मैं यहाँ लगातार चलता रहा। लगातार चलते चलते फिर मैंने जल निगम में रहते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक जगह निकली सीए की, पूरा यूपी में मात्र एक जगह थी, और मैंने वहां के लिए अप्लाई किया। मनोबल इतना हाई था क्योंकि लगातार नौकरी मिल रही थी। मैं अंदर से बहुत मजबूत था, बहुत मोटिवेटेड था, और एक जगह होने के बाद भी मैंने भरा, और मेरे मन में एक संकल्प था कि एक जगह है और वो अंबिका के लिए बनी हुई है, क्योंकि मुझे ये विश्वास हो गया था कि मुझे सिर्फ एक ही जगह चाहिए, और वो एक जगह अंबिका से ही भरी जाएगी। और मेरा सौभाग्य था कि मेरा सिलेक्शन भी उसमें हुआ। मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं जरूर कहना चाहूंगा, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये बात मुझे लगातार समझ में आई, और मैं चलता रहा। 3 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, और मैं डीजी का सीए बना। मैं लखनऊ में आ गया, डीजी के सीए के रूप में काम करने लगा, और यहाँ से मेरे जिंदगी का जो परिवार में जो कमियां थी, जो अभाव था, धीरे 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 वो गड्ढा पटने लगा, और मेरी घर की गाड़ी धीरे 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 वो रनवे पे आने लगी। लेकिन मैं यहाँ पर आने के बाद मेरी संगत हम अच्छे अधिकारियों के साथ हो गई। मैं डीजी का सीए था, तो मेरा उठना बैठना आईपीएस अफसरों में होने लगा। मैं उनको देखता था, नीली बत्ती, बड़ा बंगला, नौकर, ढेर सारी सुविधा। तो मेरे मन में भी ये प्रेरणा जगती थी कि मुझे भी ये चाहिए, और लगातार मन में ये भाव आते थे कि मैं भी एक दिन ऐसा ही करूंगा। उनसे मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि श्रीमान माधव सर हमेशा बोलते हैं, अभी ऑडियो में उन्होंने कहा था कि संगति अगर धूल हवा की करती तो गगन को चूम सकती है, अगर वही धूल पानी की संगत कर ले तो कीचड़ बन जाती है। मुझे भी संगत मिल गई थी आईपीएस की, और उनके बीच में उठना बैठना, मेरे दिमाग में जो पुराना ख्याल था वो धीरे धीरे धुलने लगा था। अब मैं आगे की तरफ अग्रसर हो रहा था, प्रेरित हो रहा था, और उसी प्रेरणा की वजह से मैंने लखनऊ में अपना मकान बनाने का निर्णय लिया। और पैसा तो बहुत नहीं था, लेकिन विभाग से एडवांस लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने अपना मकान की शुरुआत की। देख सकते हैं, 2 कमरा बना करके, एक बाउंड्री बना करके मैं छोटा सा मकान में अपने बच्चों को लाके शिफ्ट किया, क्योंकि उनके भविष्य की चिंता मुझे सता रही थी कि मुझे उनका भविष्य बनाना है, और मैं उनको लखनऊ में लेके आ गया। मकान बना के शुरुआत की, जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसी बीच में मेरी एक छोटी सी कार, जो नौकरी में आने के बाद बहुत बड़ी सोच में मैं जब लिया तो अल्टो तक सोच पाया, क्योंकि सर्विस का यही सिद्धांत ही है, वो भूखे मरने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन मैं भी इसी में था, और मैं अल्टो तक जाके सीमित रह गया। अल्टो भी खरीदने के लिए बैंक से मुझे फाइनेंस कराना पड़ा, उसके बाद मैं ले पाया। जिंदगी चल रही थी, मुझे लगा कि अब जीवन इससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा जब देता है, नियत सही होती है, तो लगातार जीवन में लगातार अवसर आते हैं, उनको पहचानने की जरूरत होती है। मैं डीजी रेलवे का सीए के पद पे रहते हुए उसी बीच मेरा ट्रांसफर हुआ। नवंबर 2013 में मैं डीआईजी रेलवे लखनऊ का सीए बना, और मुझे ऊपर वाला देना चाहता था। जब मैं डीजी का सीए था, जब मेरा ट्रांसफर डीआईजी रेलवे के पद पे हुआ, तो थोड़ा सा कष्ट हुआ कि मैं ये जूनियर अधिकारी के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाला जब देता है तो अवसर जरूर ऐसा प्रदान करता है। हर काम में अच्छाई छुपी होती है। ये बात उस दिन नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब समझ में आ गई। मैं जब यहाँ पर ट्रांसफर होके आया, मैंने उस ऑफिस को ज्वाइन किया। 1 सप्ताह बाद मेरे ऑफिस में मेरे अधीनस्थ, मेरे ऑफिस में मिस्टर मनोज कुमार रावत ने बिजनेस की चर्चा कर दी। जब चर्चा कर दी तो मैंने उनको
मना किया और डांटा भी कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऊपर वाला देना चाहता था। और दोबारा दोबारा फिर मुझे अवसर मिला। श्रीमान अनुज सर जो आज हमारे गुरु हैं, उनके माध्यम से बातचीत की गई। मैंने इच्छा जाहिर कर दी कि ठीक है, आप प्लान को मुझे बताइए क्या है। लेकिन कुछ दिन पहले वो भी जुड़े हुए थे, ज्वाइन किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हम अपने गुरु जी से दिलाना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य कि परम आदरणीय श्री शिवानंद मिश्रा जी और मेरे जीवन के कोच, मेरे लिए सब कुछ, आन बान शान स्वाभिमान, श्रीमान परशुराम सर का आगमन मेरे ऑफिस में आने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि ये आज साधारण से व्यक्ति जो देखने में है, हो ना हो भगवान का रूप हो। क्योंकि मेरे पिताजी संत थे, हमेशा कहते थे कि तुलसी पर घर जाए कि सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये बात समझ में आई और मैंने स्वीकार किया। मैंने बताया, सर आप बता सकते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान की जानकारी दिया मेरे ऑफिस में, और मैंने उसी दिन बिजनेस प्लान को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जीवन में हमेशा डिसीजन लेने में मैं कभी पीछे नहीं रहा, बहुत विचार विमर्श नहीं किया। और मैं हमेशा, आज में विश्वास रखता हूं, हमेशा ये बात याद रहती थी कबीरदास जी की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसी के कारण मैंने बिजनेस को तुरंत ज्वाइन किया और सर ने दूसरे दिन आके मेरा FIM किया, मुझे बिजनेस की पावर बताया। बड़ा करने की जीवन में हमेशा चाहत थी, हमेशा बड़ा कुछ करना चाहता था। मैंने सर से पूछा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे तो कुछ आता नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जो मैं बड़ा काम कर सकूं, नाम कर सकूं। उन्होंने बताया कि हमारे किसी सीनियर लीडर का अभी तक रिकॉर्ड है कि 10 दिन में 50 की टीम उन्होंने खड़ी किया। मैंने कहा सर आप अगर मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो मैंने 7 दिन में 52 की टीम खड़ी किया था और 22 दिन में विदेश का टारगेट फाइट किया था। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरे गुरुओं की वजह से हुआ, इस सिस्टम की वजह से हुआ। और मैं आज शीश झुका करके सभी के चरणों में बहुत बहुत अपना कृतज्ञता जाहिर करूंगा कि मेरे जीवन में ये सभी 5 मूर्ति जो आए, भगवान के रूप में आए, श्रीमान अनुज सर, परम आदरणीय शिवानंद मिश्रा जी, परम आदरणीय श्रीमान बलवंत सर, मेरे लाइफ कोच आदरणीय परशुराम सर, मेरे लिए भगवान, साक्षात भगवान श्रीमान माधव सर, ये लोग मेरे जीवन में आए। और आने के बाद मुझे यहीं से मोटिवेशन मिला। और जब मोटिवेशन मिला और उन्होंने मुझे अपने आप को पहचान दिलाई, उसी दिन एक कविता मुझे याद आई, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें या व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये बात समझ में आ गई कि जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, इसको उपयुक्त करना है। और मैंने वहीं से मुट्ठी बांधी काम करना शुरू किया। लेकिन मेरे साथ एक और घटना हुई कि मेरा उसी समय जब इस तरह से गुरुओं का साथ मिला और मेरा ट्रांसफर वहां से हो गया, मैं IG रेलवे लखनऊ के CA के रूप में पहुंच गया। वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं IG रेलवे लखनऊ के CA के रूप में पहुंचा। काम का इतना जबरदस्त दबाव और पद की गरिमा को निभाते हुए, क्योंकि मैं जिस पद पे था, जहां से मुझे तनख्वाह मिलती थी, मेरा अपना मानना है कि रिश्वत सिर्फ पैसा लेने से ही नहीं होती, बल्कि रिश्वत वो होती है जो हमारा कर्तव्य है, मैं उसके प्रति खरा नहीं उतरूं तो भी रिश्वत है। मुझे अपने कर्तव्य का बोध था और उस काम को करते हुए समय अभाव में मैं थोड़ा सा इस सिस्टम से दूरी हो गया। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा, सच्चाई कबूल कर लेना मेरे लिए बहुत हितकर है। मैं कहीं न कहीं इस बात का ईगो में था कि मैं तो IG का CA हूं। मुझे इस बात का गुरूर था कि मैं बहुत बड़े पद पर हूं, लेकिन मैं गलत था। कि मैं बहुत बड़े पद को सुशोभित कर रहा हूं। अगर बहुत बड़े पद पे होता तो सिर्फ पारिटों तक सोच नहीं पहुंचती। अगर मैं बहुत बड़े पद पर होता, बहुत बड़ा उससे काम हो जाता, तो शायद मैं आज यहां होता। लेकिन मैं गलत था। ये सिस्टम इतना महान है, मेरे गुरुओं की वजह से मेरी टीम जो 52 की बनी थी, उसमें सर लोगों ने उनको निखारना शुरू किया, काम करना शुरू किया। मैं भी बीच में अपना जो समय मिलता था देता था, लेकिन पर्याप्त समय नहीं दे पाया। और धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी, मुझे टॉप 5 तक पहुंचने का मौका मिला। मेरा चेक बनता था तो बार बार मन में एक बात आती थी कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे काम ना करने के बाद भी ये चेक आता है, तो मैं कहीं ना कहीं ऋणी हूं, मैं कहीं ना कहीं मुझे मेरे ऊपर ऋण चढ़ रहा है। और ये बात मन में ग्लानि करती थी मुझे।
और मेरे माई लाइफ टर्निंग पॉइंट उस दिन आया 18 नवंबर 2016 को। मेरे गुरु श्रीमान अनु सर का डायमंड शिप हो रहा था। मैं भी वहां गया और आगे बैठा हुआ था। उस दिन मुझे अपनी ग्लानि, अपनी गिल्टी, अपना वो ईगो बार बार मुझे दोष दे रहा था कि मैं गलत फहमी में जी रहा था। मेरा ये ईगो मुझे आज आगे आने में बाधक था। मैंने उसी दिन संकल्प लिया और अपने आप को समर्पण कर दिया कि मैं आज के बाद अंबिका सिर्फ अंबिका है। अगर इस बिजनेस में काम करेंगे तो सीए इनका साथ नहीं रहेगा और मैं एज अंबिका काम करूंगा। सीए की वजह से आज ये ईगो मेरे बीच में आता है। मैंने देखा साक्षात भगवान के रूप में श्रीमान माधव सर, गुरु माता को मैं चरणों में जरूर प्रणाम करूंगा। और उनको देखने के बाद, उनके शान शौकत को देखने के बाद, ये सम्मान देखने के बाद मेरे अंदर का वो ईगो चूर चूर हो गया। उसी दिन मैंने इसको निकाल के फेंक दिया कि आज के बाद अगर अंबिका काम करेंगे तो सेफ शॉप में और इस नाम को हासिल जरूर करेंगे। मैं जा करके गुरुओं के सानिध्य में अपने आप को समर्पित कर दिया और समर्पण करने के बाद हमारे जो मेंटर थे, हमारे गुरु थे, हम मुझे तराशना शुरू किया और जिम्मेदारी दिए। उन्होंने बताया कि अंबिका जी, यहाँ से आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लेग को यहाँ से संभालिए। मैंने कहा गुरुदेव, आज के बाद अंबिका अपना ये दिमाग जो सीए के रूप में इस्तेमाल करता वो नहीं करेगा। और उसी दिन से मैं सिस्टम का भक्त बन गया, अपने गुरुओं का वो शिष्य बन गया कि गुरु जहां बोलेंगे सिर्फ वही काम करना, उसके अलावा मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है। अपने आप को समर्पण किया। नौकरी तब भी चल रही थी, टाइम जो मिलता था, लेकिन मैंने उस दिन कसम खाया था कि दिन में मैं भले नौकरी में रहूंगा लेकिन रात मेरी है। मैं रात भर मेहनत करूंगा अपने टीम को सिखाने का, अपने टीम को लेके आगे बढ़ने का और गुरुओं के माध्यम से बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। और मैंने मेहनत किया, वो मेहनत रंग लाई। गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ काम किया और मैं वहीं से जिम्मेदारी को लेने के बाद एक साल, मात्र एक साल लगा मेट्रो पास से सीधे डायमंड शिप तक अपनी मेरी कामयाबी मिली। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कहां से हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं, कहां रुके हैं, बहुत मायने नहीं रखता। अगर जाना कहां ये क्लियर हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है जिंदगी। और मेरे गुरुओं ने ये किया। मैं उनका ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा। और मेरा परिवार रोम रोम से उनका आभार प्रकट करता है। मेरे जीवन को उन्होंने तराशा, मेरे जीवन में खुशियां आई। जो मैं अल्टो लेकर के अपने आप को बहुत समझता था मैं बहुत बड़े पद पर हूं और एक छोटा सा मकान बना के आज आप देख सकते हैं उस अल्टो के जगह पे आज शानदार फॉर्च्यूनर खड़ी है। और इस मकान में आज रहने का मौका मिला मुझे। आज 5000 स्क्वायर फीट के मकान में आलीशान जिंदगी चल रही है। ये मेरी नहीं, मेरे गुरुओं की देन है। आज मेरे बच्चे जो वहां दिखते थे आज इस तरह के लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। मैं उस समय भी बच्चों का बर्थडे मनाता था, लेकिन देख सकते हैं इस फोटो के देखने के बाद ये आभास हो सकता है मैंने इस शानदार अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस शानदार सिस्टम की वजह से, महान गुरुओं की वजह से आज ये स्थिति है कि मेरे बेटे का बर्थडे होता तो इस तरह कई हजार लोगों की भीड़ होती है और बेटे के बर्थडे पे शानदार फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने का मौका मिला। धन्य है कंपनी, धन्य है मेरे गुरु। मुझे गर्व है ऐसी कंपनी में काम करने पर, मुझे गर्व है ऐसे डायरेक्टरों के नेतृत्व में काम करता हूं, मुझे गर्व है ऐसे गुरुओं पर। और मैं आज अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया हूं। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा जीवन तो पूरी तरह बदल गया। और मैंने अक्टूबर 18 में देखा कि मेरी यहीं से कैपिंग लग गई और लगातार कैपिंग आ रही है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी तक अपने लिए काम कर रहा था लेकिन आज के बाद अपनों के लिए काम करूंगा। और उसी दिन मैंने उस नौकरी से नमस्कार किया। मैं डीजी रेलवे के सीए के, मेरा रिटायरमेंट अप्रैल 2029 में था। अभी मैं अगर रिटायर होता तो अप्रैल 2029 में मेरा रिटायरमेंट था, लेकिन मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया 31/10/2018 को। आप देख सकते हैं कि मेरा अक्टूबर 18 में कैपिंग लगी थी, उसी समय मैंने बीआरएस लिया। मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, सही समय पे सही निर्णय लिया। और जब मैंने नौकरी को छोड़ा था तो मेरी सैलरी बनती थी 1,34,000 रुपया। हो सकता किसी के लिए छोटी लग रही हो सकता है 1,34,000 कम लग रहा हो, लेकिन इस नौकरी से मैंने अलविदा कहा और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि आज के बाद अंबिका पार्ट टाइम फुल टाइम का झंझट हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। आज के बाद लाइफ टाइम तक मैं काम करूंगा इसमें। और मैंने वहां से बीआरएस लेकर के मैं आ गया।
आया यहाँ पर मेरे गुरुओं के तराशने की वजह से मेरी टीम बहुत शानदार, मैं ये बोल सकता हूं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीम मेरी। मेरे बीच में नायाब हीरा जेपी जी जो जोश के लिए जाने जाते हैं। मेरे बीच में अरविंद जी कम उम्र में होने की वजह से, होने के कारण भी, होने के बाद भी इतनी शानदार मैच्योरिटी। सेकेंड अरविंद जी मेरे फेवरेट लीडर हैं, मेरे भाई की तरह से हैं। जोगेंद्र सिंह चौहान जी, दरोगा प्रसाद जी जो पुलिस विभाग में ये सब इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे थे, इनका नाम दरोगा है और ये दरोगा के पद पर थे भी। इन्होंने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद डिसीजन मेकर मात्र 200 की टीम पे इन्होंने उस सब इंस्पेक्टर की नौकरी से वीआरएस ले लिया था। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे टाइगरों का। और मैं दरोगा शंकर तिवारी जी चाहे मेरे राधेश्याम कुशवाहा जी, दोनों इंस्पेक्टर के पद पर हैं और आज दोनों डायमंड हैं। बताते हुए गर्व होता है कि इतना सशक्त टीम है मेरी और ये मेरे गुरुओं के कारण हो पाया। चाहे मैं रामशंकर तिवारी जी की बात करूं, अमरीश जी की बात करूं, चाहे मैं आलोक वर्मा जी की बात करूं, मुझे प्राउड फील होता है कि आलोक वर्मा जी एक बहुत बड़े पद को सुशोभित करते हैं और मेरे साथ भाई की तरह से हमेशा रहते हैं। मैं जितेंद्र जी की बात करूं, सत्येंद्र जी की, के मिश्रा, अरन बहादुर जी की बात करूं, संतोष जायसवाल, ये मेरे सभी टाइगर हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के 5 महीने के अंदर ये सब के सब डायमंड बन रहे हैं। मैं बहुत ही लकी हूं, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी मेरी टीम भी है। मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे बताया ही नहीं बल्कि फॉरेन ट्रिप कराया। जो व्यक्ति डीजी का सीए होने के बाद भी कभी जहाज पे बैठने का गौरव नहीं मिला था और उन गुरुओं के सानिध्य में आने की वजह से मुझे फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला। सिंगापुर, मलेशिया, स्टार क्रूज जैसे जगहों पे, बैंकॉक, पटाया से लेकर के रसिया तक जाने का मौका मिला। मैं आभारी हूँ इन गुरुओं का हमेशा। मैंने जीवन का सिद्धांत है और जिस दिन मैंने वीआरएस लिया था उसी दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि आज के बाद अंबिका वो काम करेंगे कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करूंगा। मैं अपनों के लिए काम करने के लिए निकला और जिस दिन से मैं आया मैंने सबसे पहला काम किया, अपने सभी लीडरों को इकट्ठा किया और सभी लीडरों की लेग की साइज को जाना कि मेरे लीडर कोई कमजोर न पड़ जाए, कहीं इनको पोलियो न लग जाए, कहीं इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जैसा स्ट्रांग बनाना है। मैं सभी लीडरों का ऊपर से लेकर नीचे तक का सभी लीडरों को लेग को देखा कि अगर कमजोर ले गए तो मैंने खुद जिम्मेदारी लिया कि मैं वहां पर चाहे ग्रुप मीटिंग करना हो, प्लान करना हो, चाहे नई सिटी बिल्ड करना हो, सारी जिम्मेदारी आज के बाद मेरी है। उस लीडर के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के काम करना शुरू किया और इसकी वजह से टीम में काफी तेजी से ग्रोथ हुआ। आने के बाद देखा कि मेरे लीडर समर्पण भाव से काम कर रहे थे, कहीं न कहीं मेरी जरूरत थी। मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, समीक्षा करके छांटा सभी लीडरों को कि देखा कि कितने समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, कहीं कमजोर ना पड़े। और उसी दिन से उनके ज्यादा ग्रोथ के लिए मैंने हर सिटी का जहां जहां उनकी टीम थी, चाहे पटना में हो, चाहे बिहार में हो, हाजीपुर में हो, चाहे सूरत में हो, अहमदाबाद में, वापी में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गुड़गांव में, मैंने हर जगह अपना यहां से अपने आप को तैयार किया और लगातार खुद जा करके उस लीडर के साथ चाहे जमीन पे बैठना हो, चाहे मुझे कुछ करना हो, मैंने अपनी फॉर्च्यूनर को दे दिया, टीम को गिफ्ट किया कि आज के बाद ये फॉर्च्यूनर मेरी नहीं है, मेरी टीम की है। जहां जरूरत हो आप ले जा सकते हैं, जहां जरूरत हो मुझे बुला सकते हैं। लगातार मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया जिसकी वजह से आज बहुत शानदार, मैं ये इतना बोल सकता हूं कि दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सशक्त टीम मेरी है। सबसे शानदार लीडर मेरे साथ हैं। मेरे टीम में जब भी किसी लीडर ने मकान बनाने की, गाड़ी की बात की कि मुझे सर गाड़ी लेना है, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आर्थिक रूप से अगर सहयोग करने की बात आई तो मैंने उसमें बढ़ के हिस्सा लिया और कहा कि टाइगर अंबिका जिंदा है अभी और कभी पीछे हटना नहीं है। मैं गुरुदेव बताना चाहूंगा कि मैं अपने टीम में चाहे ग्रुप मीटिंग करना हो, चाहे सिस्टम की बात करना हो, चाहे नया वेन्यू की बात करना हो, चाहे जमीन पर बैठ के किसी का डाउट क्लियर कराना हो, अंबिका हर जगह तैयार रहता है। मैंने अपने लेवल को कहीं नहीं रखा क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, ये लेवल अगर मेरा बिजनेस का है तो मेरी जिम्मेदारी भी बहुत है क्योंकि मैं 50,000 परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैं कैसे आराम कर सकता हूं, इस बात का हमेशा बोध रहता है मुझे। जैसे लॉकडाउन शुरुआत हुआ, अनाउंस हुआ, मैंने तुरंत अपने ग्रुप पे अनाउंस कर दिया कि अंबिका जब तक जिंदा है तब तक मेरी टीम में कोई भी लीडर खाने की वजह से, राशन के कारण या दवा के कारण किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करेगा। जब तक
मेरी सांस चलेगी और तब तक मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने हर शहर में अपने लीडर को आइडेंटिफाई किया, सीनियर लीडर को, कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसका मदद करिए, अपना अकाउंट भेजिए, अंबिका पैसा ट्रांसफर करेगा। लखनऊ में मैंने देखा कि मैंने आलमबाग लखनऊ में जाकर के नंदी किराना स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर है, उसका नंबर लिया, उसका अकाउंट लिया और बंसल मेडिकल स्टोर आलमबाग में उससे बात किया कि आज के बाद मेरी टीम में अगर कोई व्यक्ति आता, मुझसे बात कराता, तो उसको दवा, उसको राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसी तरह से लखनऊ गोमती नगर में लोगों को केशव जनरल स्टोर का नंबर दिया, प्रकाश मेडिकल स्टोर, मैंने अपने ग्रुप में लिखा, उनका फोटो, उनका नंबर दिया कि आप इनसे मदद ले सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अपना जीवन सिर्फ बनाने नहीं आया हूं, मेरे जीवन के सिद्धांत हैं। मैंने उस गरीबी को, उस लाचारी को देखा है। आज मैं अपने टीम में किसी को दोबारा वहां जाने नहीं देना चाहता। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया तो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मैं आऊंगा, दाल रोटी चलाऊंगा, बढ़िया मकान बन जाएगा। क्योंकि ज्वाइन किया था तो उस समय भी एक रिकॉर्ड बनाया था, और आज भी आया हूं जब, तो उसी भावना से आया हूं कि चाहे जितना भी रिकॉर्ड अभी तक बना है, मैं जरूर नौकरी में था, लेकिन अब आ गया हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, सारे रिकॉर्ड अपने नाम से करूंगा गुरुओं के आशीर्वाद से। और उसी दिन से मैं काम करना शुरू किया। काम करके यहाँ से आज बहुत शानदार लग्जरी लाइफ जीने का मौका है। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन एक ही बात मैंने संकल्प लिया है कि अंबिका, जब नौकरी छोड़े थे 11 साल 6 महीना का समय था मेरा शेष, और मैंने उस दिन संकल्प लिया था। संकल्प वो नहीं कि अक्षत चावल पुष्प लेकर के संकल्प लिया जाता है। संकल्प मैंने वो लिया कि मैं मन कर्म वचन से इसको निभाऊंगा। और मैंने संकल्प लिया कि अंबिका 1100 डायमंड बगैर बनाए दुनिया से जा नहीं सकते, और इसको लगातार पूरा करूंगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। और मैंने यहाँ से अपने बेटे को भी जज बनाने का सपना पाल रखा है। आज बहुत अच्छे एजुकेशन में मैं दे पा रहा हूँ। मेरी बेटी भी 5 ईयर्स ला कर रही है, उसका भी सपना जज बनने का। ये सब कुछ पूरा हो पा रहा है तो मेरे गुरुओं के कारण, इस शानदार अपॉर्चुनिटी के कारण, इस शानदार अवसर के कारण, आज सभी मेरे महागुरुओं की कृपा की वजह से। यहीं पर कारवां नहीं रुका। मैं अभी तो वीनस लेवल पे हूँ, और मेरा नेक्स्ट लेवल लॉकडाउन खुलने के बाद 5 महीने के अंदर ये अंबिका की आईडी मरकरी शो करेगी। 5 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा, और 5 महीने में मैं अपनी आईडी को मरकरी तक लेके जाऊंगा। ये डेट 22 नवंबर 2020, एक दिन भी आगे नहीं जाने पाएगी। आज अंबिका इस सभी गुरुओं को साक्षी मान के, पूरे ये 500 लोगों के साक्षी मान करके आज संकल्प लेता है कि गुरुदेव, ये 22 नवंबर 2020 में मेरी आईडी मरकरी शो करेगी। स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा। मैं सिर्फ बोलता नहीं, जितना बोलता हूं उससे ज्यादा करने का मादा भी रखता हूं, क्योंकि मुझे नाज है अपने गुरुओं पर, मुझे घमंड है अपने गुरुओं की दी हुई शिक्षा पर, मुझे भरोसा है अपने आप पर, काम मेरी टीम पर मुझे भरोसा है। और मैं आज 2 साल पहले अपने बेटे के बर्थडे में फॉर्च्यूनर गिफ्ट किया था। आज मैं अभी 2 साल से कम हुआ है लिए हुए फॉर्च्यूनर, लेकिन सर मेरी नेक्स्ट ड्रीम कार 22 नवंबर 2020, मात्र लॉकडाउन खुलने के 5 महीने के बाद, मेरे गुरुदेव रेंज रोवर के जिस भी ब्रांड पर अंगुली रखेंगे, अंबिका चाहिए, तो 22 नवंबर 2020 को अंबिका फॉर्च्यूनर के साथ साथ रेंज रोवर गाड़ी भी ला के इसी बंगले में खड़ा करेगा। आज ये संकल्प लेता हूं, ये मेरा ड्रीम है। मैं यहाँ पर आया हूं, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आया हूं 1,34,000 की नौकरी छोड़ करके, तो सिर्फ खेल खेलने नहीं आया। ये आग, ये तूफान जो मेरे दिल में है, उसको सिर्फ रोटी रोजी के लिए नहीं आया। अगर मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हूं तो खेल खेलने नहीं आया हूं। नेटवर्क मार्केटिंग का जितना भी अब तक का रिकॉर्ड है वो मेरे टीम में होगा, क्योंकि एक बात श्रीमान माधव सर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, अंबिका आपका नाम ए से शुरू होता है। उसी दिन से मैंने अपनी पहचान बनाई कि अगर अंबिका ए से शुरू होते हैं तो साला काम भी कभी नंबर 1 से नीचे नहीं जाने देंगे। क्योंकि मैं नीली बत्ती के साथ अधिकारियों के साथ घूमता था, आईपीएस के साथ हाथ मिलाने गौरव प्राप्त होता था। उस नौकरी को अगर अलविदा कह के आया हूं, रेलवे में एसी फर्स्ट क्लास का पास मिलता था, पूरे परिवार के साथ जाता था, उसको छोड़कर मैं खेलने नहीं आया यहाँ।
मैं सिर्फ यहाँ खेलने के लिए नहीं आया। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आज ये नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास लिखने के लिए आया हूँ, अपने गौरव, अपने अस्तित्व की पहचान बनाने के लिए आया हूँ। और मैं सभी गुरुओं से निवेदन करके जरूर आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि मेरे जीवन में अगर आपका आशीर्वाद लगातार बरसता रहा तो एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए कदम रखा है कि आज मेरा लेवल भले बिजनेस है, लेकिन आने वाले 4 साल में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अंबिका का नाम बड़े अदब से लिया जाए। आप गुरुओं का सानिध्य रहा तो इसको करूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने कभी उम्र को नहीं देखा कि कितनी उम्र हो गई। जवानी में भी काम करता था, आज भी काम करता हूं, 52 साल की एज है। लेकिन आज बताते हुए गर्व होता है कि मैंने सीखा है शहीद आजम भगत से। और मैं एक बात आज बता देना चाहता हूं कि जवानी सिर्फ 22-25 साल को नहीं कहते। अगर कोई सोचता है 22 साल की उम्र में मैं जवान हूं, 30 साल में जवान हूं, तो मैं नहीं मानता। अरे लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। भड़का दे अंदर की ज्वाला, भड़का दे अंदर की ज्वाला, अंबिका उसको कहते हैं। मैं हमेशा अंदर की ज्वाला को भड़का के रखता हूं। और लगातार आप गुरुओं का आशीर्वाद बना रहा तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक झंडा एक गाड़ के रखूंगा। और आदरणीय श्रीमान परशुराम सर के चरणों में आज शीश को रखते हुए सौगंध लेता हूं कि गुरुदेव, आपके नाम को पूरे विश्व के मानव पटल पे जब तक लगा नहीं देता तब तक ये अंबिका इसी तरह से काम करेगा, लगातार काम करेगा, पूरी टीम के साथ करेगा। आप सभी सम्मानित महागुरुओं का मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मुझे आज सभी सम्मानित साथियों के बीच में बात करने का अवसर मिला। कंप्लीट करने से गुरुओं का और हमारे भाई बहन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आभारी हूँ। शीश झुका के बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार मैं आप सभी के चरणों में वंदना करता हूँ। गुरुओं के सभी मेरे गुरु बैठे हैं। अगर मैं गलती से जोश में कुछ बोल गया हूं तो मैं जरूर क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं आज सभी को यहाँ से नमस्कार करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को यहाँ से फिर एक बार आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। जो मेरे छोटे भाई के रूप है, जो मैं अपना जरूर उनके सभी के सम्मान में एक बार शीश झुकाता हूँ। आज मुझे बोलने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और मैं पुनः सभी के चरणों में अपना शीश झुका